एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हमें एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स देखने को मिलता नहीं है अगर हम बात करें ओडीआई T20I की। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स जो गेम है उसमें इंक्रीजमेंट जरूर अगर हम देखें अगर हम इस एक स्टैट हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं कि एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स में अब एसोसिएट की जो स्टैट्स हैं वो क्या बेहतर हुए हैं पहले के मुकाबले, क्या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स में। चलिए आपको एक स्टैट्स के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स में बाहर से किस तरह की पिक्चर दिख रही है और अंदर जाने पर किस तरह की पिक्चर हमारे सामने नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर रिसेंट क्रिकेट को ले लें, जैसे मान के चलिए पैंडेमिक के बाद क्या कोविड के बाद का अगर हम ले लें 2021 से अगर हम यहाँ पर ले लें 2021, 2022, 2023 इन 3 सालों को अगर हम पकड़ कर चले तो इन 3 सालों में ओडीआई और T20I में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स में हाल क्या रहा है चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले साल नंबर 1 यानी 2021 से अगर हम शुरुआत करें तो 2021 में ओडीआई और T20I में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स के स्टैट्स क्या कुछ बयान करते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले ओडीआई की 2021 में तो 5 ओडीआई 2021 में खेले एसोसिएट टीम्स ने फुल मेंबर्स के खिलाफ, उसमें से 3 में एसोसिएट को जीत मिली और 2 में एसोसिएट को हार मिली है। और तो अगर आप विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो ये हो जाता है 60, यानी कि 60% जो विनिंग परसेंटेज है ये एसोसिएट का फुल मेंबर्स के खिलाफ ओडीआई में 2021 में बैठता है। वहीं पर अगर हम T20I को देखें 2021 में ही जो एसोसिएट ने फुल मेंबर्स के खिलाफ खेले हैं उसमें उन्होंने 23 मैचेस खेले एसोसिएट टीम्स ने और उसमें जीते हैं 6 मैचेस और 17 में उन्हें हार मिली है। और विनिंग परसेंटेज यहाँ पर धड़ाम से नीचे गिरता है और वो है सिर्फ 26% का। बिल्कुल, तो ये बात हो गई 2021 की, लेकिन कंपैरिजन तब हो पाएगा जब हम बाकी साल के स्टैट भी आपके सामने रखेंगे। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में अगर आप यहाँ देखें तो एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स ओडीआई जो हुए थे वो हुए थे 16, जिसमें जीत मिली थी एक भी नहीं और 16 की 16 हार मिली थी। आपको बता दें इसमें से 15 नीदरलैंड्स ने खेले और एक स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। ये पूरे 16 के 16 ओडीआई हैं 2022 की अगर हम बात करें। वहीं पर T20I में देखें तो 27 T20I खेले थे एसोसिएट ने फुल मेंबर्स के खिलाफ, तो उस पूरे साल में 17 में उन्हें हार मिली और 10 में जीत मिली। यहाँ पर विनिंग परसेंटेज उठकर आ जाता है 63%। 2021 में हमने देखा था T20I में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर 26% था विनिंग परसेंटेज, 2022 में वो परसेंटेज ऊपर उठ के चला गया 63% विनिंग परसेंटेज। T20I में टीम्स ने बेहतर काम किया ओडीआई के मुकाबले। वहीं अब एक और साल का जान लेते हैं, इस साल का जो भी अभी चल भी रहा है लेकिन एट द एंड लास्ट नोट पर ही है। 2023 का एंड स्टैट क्या कहता है? बिल्कुल, अब 2023 की बात करें ओडीआई की, अगर हम ओडीआई को देखें सबसे पहले तो यहाँ पर 38 मैचेस खेले हैं फुल एसोसिएट टीम्स ने फुल मेंबर्स के खिलाफ ओडीआई में, उनमें से सिर्फ 8 में जीत मिली है और 30 में हार मिली और विनिंग परसेंटेज यहाँ 21% का हो जाता है ओडीआई फॉर्मेट में। वहीं पर T20I फॉर्मेट में अगर हम चलें तो एसोसिएट टीम्स ने फुल मेंबर्स के खिलाफ 40 मैचेस खेले हैं जिसमें 15 में जीत मिली है और 25 हार है और विनिंग परसेंटेज यहाँ 37.5% के अराउंड हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आपने गौर की होगी कि 2022 का स्टार्ट अगर आप देखें ओडीआई का तो 2022 में एक भी मैच नहीं जीता था एसोसिएट ने फुल मेंबर के खिलाफ। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें 2023 में तो यहाँ पर हमें जो विनिंग परसेंटेज है वो 21% जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2022 के मुकाबले 2023 में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स में एसोसिएट ने बेहतर किया है ओडीआई में। वहीं पर अगर हम देखें 2022 के कंपेयर में 2023 में T20I में तो 2022 में जो T20I का विनिंग परसेंटेज था वो था 60% एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर विनिंग परसेंटेज एसोसिएट के लिए। वहीं पर 63% था और अगर 2022 में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर T20I 2023 की बात करें तो वो आकर गिरा है 38% के आसपास। यानी 2023 में T20I में एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स में एसोसिएट का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गिरा है इन कंपेयर टू 2022 की अगर हम बात करें। स्टैट्स और परफॉर्मेंस यही बयान करते हैं। अब ओवरऑल पिक्चर की बात करें इन 3 सालों में 2021, 2022, 2023 तीनों को अगर मिला दे तो ओडीआई और T20I में क्या हाल है एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स? बिल्कुल, 59 ओडीआईज खेले हैं अब तक इन 3 सालों में एसोसिएट ने फुल मेंबर्स के खिलाफ, 11 में जीत मिली है और 48 में हार है। वहीं विनिंग परसेंटेज ओडीआई में 19% का विनिंग परसेंटेज है। कहानी कुछ और बयां कर रही है यहाँ पर। वहीं पर T20I की अगर बात करें तो 90 T20Is खेले हैं जिसमें कि 31 में जीत मिली है और 59 में हार मिली है और विनिंग परसेंटेज यहाँ हो जाता है 35% का। तो विनिंग परसेंटेज T20I में आप देखेंगे ओडीआई के मुकाबले आपको बेटर नजर आएगा, लेकिन ओडीआई में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई इस 3 सालों की। अब
एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है जो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। हम इसे ओवरऑल और मिला देते हैं। इन 3 सालों में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं एशिएट ने फुल मेंबर्स के खिलाफ, ओडीआई टी20 मिक्स कर देते हैं हम, तो मिक्स कर इन 3 सालों में जो बैठता है वो है 149 मैचेस। एशिएट ने फुल मेंबर के खिलाफ खेले 150 करीब मैचेस खेल लिए हैं 3 सालों में 2021-2023 से। ये मैचेस की स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ाता हुआ हमें नजर आ रहा है। 150 मैचेस खेले और आप एवरेज देखें तो 50 करीब हो गए, लेकिन 2022-23 में कुछ ज्यादा ही मैचेस खेले गए हैं। 42 में जीत मिली है, 107 में हार मिली है, विनिंग परसेंटेज 28% करीब का है, जो कि डेफिनेटली इससे बेहतर हो सकता है। क्योंकि टी20आई में हम देख रहे हैं कि टी20आई में इतना कंपटीशन नहीं होता कि आप ओडीआई में हम देखें तो इस परसेंटेज को कम से कम हम 38 से 40 ओवर होता तो और बेहतर हो सकता था। क्योंकि टी20आई की तरफ से कंट्रीब्यूशन तो मिला, क्योंकि 2023 में 2022 के मुकाबले बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ है एसोसिएट्स का टी20आई में फुल मेंबर्स के खिलाफ जब भी वो खेलने के लिए उतरे हैं। ये एक बहुत बड़ी कड़ी इस वीडियो से निकलकर आती है। वहीं हम ओवरऑल विनिंग परसेंटेज की बात करें ईयर बाय ईयर तो वो क्या कहता है? बिल्कुल 2021 में अगर हम देखें तो 32.14% जो विनिंग परसेंटेज है वो रहा था 2021 में। 22 में अगर आप देखेंगे तो 23.2% रहा विनिंग परसेंटेज। 2023 में अगर आप देखें तो 29.4% रहा है। अगर हम बात करें आज की डेट तक अगर हम देखें तो ये परफॉर्मेंस है। ग्राफ अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो 2021, 2022, 2023 की कहानी ये बयां कर रही है। बिल्कुल एशिएट वर्सेस फुल मेंबर्स का विनिंग परसेंटेज कुछ ये कहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो इस साल टी20आई में एशिएट वर्सेस फुल मेंबर्स ने काफी खराब किया है एशिएट्स ने, क्योंकि ग्राफ गिरा है। 2022 में 60% विनिंग परसेंटेज था, 63%, अब वो गिरकर हो गया है 38% इस साल की बात करें। ओडीआई में ये साल काफी अब हम कहें तो बेहतर गया है। अगर हम देखें 2022 में एक भी मैच नहीं जीता था एशिएट ने फुल मेंबर के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 38 में 8 मैच इस साल ऑलरेडी टीम जीत चुकी है। हम देखें नीदरलैंड्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, ओमान ने आयरलैंड को हराया, स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को हराया, नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया। तो ये सब चीज यहाँ पर रही है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, पीएनजी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खेल नहीं थे। नेपाल का कॉन्ट्रीब्यूशन इनमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेपाल ने एक तो कमी खेले, जितने भी खेले अभी तक वो हराने में कामयाब नहीं रही है। नेपाल वर्सेस आयरलैंड हुआ था, आपको याद होगा 2022 में, वहां पर भी वो हार गए। उसके बाद नेपाल वर्सेस आयरलैंड हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, वहां पर भी वो हार गए। यानी नेपाल से अगर हम देखें यूएसए से एक कंट्रीब्यूशन मिला था, यूएसए ने जो आयरलैंड को एक टी20 हराया था, उसके बाद यूएसए से भी ओडीआई से कुछ खास कंट्रीब्यूशन मिला नहीं है। तो नेपाल, यूएसए, पीएनजी, इन सब टीमों से खास करके कोई कंट्रीब्यूशन इस स्टैट्स में मिला ही नहीं है, वरना ये स्टैट्स और बेहतर यहां पर हो सकते थे। क्या कहेंगे? नहीं जरूर सही कहा। नागालैंड तो जिम्बाब्वे को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल नेपाल ने 5 ओडीआई खेले हैं और कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई थी उसमें, लेकिन जीत में वो नहीं आ पाई, जिसकी वजह से 2023 चलिए टी20 में हम ऐसा कन्वर्ट करें, हम फिर भी नहीं आई है। नहीं है, बिल्कुल सही खिलाफ खेले तो 2022 में। जरूर सही कहा आपने। और इस साल तो अभी तक खेले नहीं है, खैर देखना होगा कि अगले साल कैसी प्रिपरेशन क्या रहेगी, वो खैर बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों टीमें बस रह गई हैं जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाकामयाब रहे। बिल्कुल, तो ये कहानी कहीं ना कहीं बताती है। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो ग्राफ टी20आई में गिरा है 2022 में 2023 में, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और ओवरऑल आप कितने सेटिस्फाइड है इस परसेंटेज से एशिएट वर्सेस फुल मेंबर्स के बीच में? क्या रीजंस रहे हैं कि टीम ने बेहतर किया है कुछ सेक्शंस में, और क्या रीजन रहे हैं कि टी20आई में टीम ने एशिएट टीम से बहुत खराब किया है 2022 के मुकाबले 2023 में? अगर हम देखें ओवरऑल बाकी स्टैट्स आप रिवाइंड करके वापस से एक बार समझने की कोशिश करिए, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह के कंटेंटफुल वीडियोस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिलक्रिकेट आपके पास लगातार प्रोवाइड कराता रहता है। तो बिलक्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए सारे एशियन क्रिकेट कवरेज के लिए। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए।